आज की रेसिपी आप सबके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी जो कि है चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी। आप सबको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। और स्पेशली उन लोगों को जिनको शिकायत होती है कि उनके जो जब वो चाइनीज़ राइस बनाते हैं तो उनके राइस जो हैं वो फीके फीके रह जाते हैं, तो उन सब बातों का सलूशन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आपके राइस जो हैं वो किस तरह से फ्लेवरफुल बनेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 अंडे लिए हैं और उनको अच्छे से फेंट लेंगे। नमक, काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और काली मिर्चों का पाउडर डालकर, और साथ ही मैंने डाल दिया यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर ज़रूर ऐड करेगा, इससे अंडों में बहुत प्यारा सा कलर आएगा जो ऑमलेट हम बनाकर तैयार करेंगे। तो इसको अच्छे से फेंट लेंगे और फेंट कर जो है वो हम ऑमलेट तैयार करेंगे और उसको रख देंगे साइड पर। ले लेंगे एक अदद पैन में डालेंगे ऑयल, और जिस तरह से नॉर्मल हम अंडों को फ्राई करते हैं ऑमलेट के लिए, इस तरह से हम अंडों को 1 बाय 1 करके एक एक बैच के साथ फ्राई कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस। इसको फैला लेंगे अच्छे से और ये हमारा जो है वो ऑमलेट तैयार होता जाएगा। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। तो इसको हम अलट पलट करके इसको फ्राई कर लेंगे और निकालते जाएंगे प्लेट में। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, जो ऑमलेट जो हमने बना कर रखे हैं उनके हम इसको कटिंग कर लेंगे। रफली सी कटिंग कर लेंगे, लेकिन कटिंग ज़रूर करेंगे। हाथों से मैश करने की या फिर इस तरह से करेंगे तो वो थोड़ा उसकी लुक अच्छी नहीं आएगी, तो इसलिए से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ले लेंगे एक दूसरा पैन जिसमें हम डालेंगे ऑयल, और अब हम यहाँ पर सारे सब्जियों को और चिकन को फ्राई करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है, तकरीबन 1 जवा लहसुन मैंने पूरा लिया था और अच्छे से इसको चॉप कर लिया है। तो आप इस तरह से चॉप कर लीजिएगा और इसको सौते कर लेंगे। कलर इसका हमने बिल्कुल भी ज़्यादा चेंज नहीं करना, बस हमने इसको ऐसे ही रखना है। साथ ही मैंने डाल दिए थे चॉप किए हुए प्याज, जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, 1-2 प्याज लेकर। साथ ही मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी, उसको भी मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। साथ ही डाल देंगे चिकन के मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए थे और स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे, और तकरीबन ये हाफ़ के जी के करीब मेरे पास चिकन था, जिसको अब अच्छे से हमने इसको भूनना है, फ्राई करना है, ताकि चिकन का अच्छा सा कलर चेंज हो जाए और चिकन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब डालेंगे नमक, साथ ही मैं डाल दूँगी काली मिर्चों का पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को डालकर हमने बहुत अच्छे से फ्राई करना है ताकि चिकन हमारा हाफ़ इधर ही डन हो जाए। ठीक हो गया। अब जो हमने प्याज और लहसुन वगैरह डाला था वो भी अच्छे से इसके साथ डिज़ोल्व होता जा रहा है और बहुत ही अच्छा सा एक मसाला तैयार होता जाएगा और ये चिकन में ही कोट होता जाएगा। इसकी कोटिंग चिकन पे ही आती जाएगी। बहुत मज़ेदार ये तरीका है, आपने इस तरह से अपने चाइनीज़ राइस बनाने हैं, बहुत लाजवाब बनेंगे। बहुत अच्छे से हमने फ्राई करना है, कोई कसर नहीं छोड़नी। चिकन हमारा ऐसे ही गल जाएगा और जो थोड़ी बहुत हमारे चिकन में कसर रह गई है, अब यहाँ पर हम डालेंगे सॉसेस। तो सबसे पहले मैं सोया सॉस डाल रही हूँ, सिरका डाल रही हूँ, तकरीबन ये सारे मैंने 5-5 टेबल स्पून डाले हैं। अब डालूँगी ऑयस्टर सॉस, ये आपके पास है तो डाल लीजिएगा, नहीं तो सोया सॉस को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर मैं डाल दिया है चिली सॉस। ठीक है, चिली सॉस डालकर अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम सॉस के साथ मिक्स करेंगे। अब जो थोड़ी बहुत कसर चिकन में रह जाएगी उसे हम स्टीम में बना लेंगे और चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे और थोड़ी देर के लिए जो है इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से स्टीम में जो है वो इसके साथ पक जाए। कवर कर देंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, राइस बना लेते हैं। जो राइस हमने इसकी लेयर में लगाना है हम चाइनीज़ राइस के लिए, तो सबसे पहले मैंने पानी ले लिया है। पानी तकरीबन मैंने 5 ग्लास लिए हैं। 4 ग्लास मेरे पास जो है वो राइस हैं। तो मैंने नमक डाला है और ऑयल डाला है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि है हमारे पास चिकन क्यूब्स। ठीक है, चिकन क्यूब्स डालेंगे और इससे हमारे जो राइस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेंगे, फीके बिल्कुल भी नहीं रहेंगे आपके। आप अगर इस चिकन क्यूब नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह चिकन पाउडर डाल सकते हैं, और चाइनीज़ सॉल्ट अगर आपके पास है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो बस राइस को हमने फुली कुक कर लेना है, पका लेना है, जिस तरह से पुलाव बनाते हैं हम। ठीक है, हमने बॉयल नहीं करना उसको, फुली कुक करेंगे स्टीम पर। तो अब चिकन हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब डाल दी है मैंने गाजरें, इसको मैंने छोटे छोटा कट कर लिया था और गाजरों को मैंने पहले डाल दिया है, क्योंकि गाजरें थोड़ी सख्त होती हैं तो ज़रा टाइम लेती हैं सॉफ्ट होने में।
अब मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर शिमला मिर्च को डालकर अच्छे से इसके साथ फ्राई करेंगे। और साथ ही मैंने बंद गोभी डाल दी है। बंद गोभी थोड़ी आपको ज़्यादा लगेगी, लेकिन ये भी था सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने सारे चिकन को डाल दिया है और ये इजीली जो है हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और फ्राई जो है इस स्टेज पर हमने हाई फ्लेम पर करना है, ज़रा भी फ्लेम जो है वो स्लो नहीं होनी चाहिए। लो फ्लेम पे करेंगे तो सब्जियों ने पानी छोड़ना शुरू कर देना है और इसलिए इस तरह हमारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमने यहाँ क्या करना है, हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। अब फिर से थोड़े से सॉसेस डालेंगे, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका थोड़ा, ठीक है। इसके साथ ही डाल दूँगी नमक और काली मिर्चों का पाउडर डालकर फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक हो गया। हाई फ्लेम पर मैंने इसको फ्राई करना है। अब यहाँ पे काली मिर्च डाल दी है मैंने। रेसिपी को देख के लग रहा होगा कि इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो ये इस रेसिपी में बहुत कम टाइम में आपके चाइनीज़ राइस तैयार हो जाते हैं। चाइनीज़ बिरयानी परफेक्ट तैयार हो जाती है। बस आपको चिकन को अच्छे से फ्राई करना है, सारी चीज़ें की प्रिपरेशन करके रखना है और मिनटों में ये रेसिपी आपकी तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, अब लेयरिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले राइस की जो है वो लेयर लगा दी थी, आप चाहें तो सब्जियों की लगा सकते हैं। अब मैंने सब्जियाँ डाल दी हैं, सब्जियाँ डाल के मैंने अंडों की लेयर लगा देंगे और साथ ही डालेंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने डाल दिया है ओरिगेनो। चाइनीज़ बिरयानी बना रहे हैं तो थोड़ा सा चाइनीज़ टच देंगे तो ओरिगेनो का स्प्रिंकल कर देंगे। साथ ही हरा धनिया डाल दिया है ताकि बहुत प्यारा सा कलर आए। आप इसकी जगह यहाँ पर डालिएगा जो स्प्रिंग अनियन होती है, जो हरी प्याज होती है, वो आप डालिएगा। मुझे यहाँ से वो नहीं मिली, अदरवाइज़ मैं वही डालती। अब हमने सेकंड लेयर लगा ली है, राइस डाला है, सब्जियाँ और चिकन डाल दिया है, अंडा डाल दिया है। अंडों को अच्छे से फैला लेंगे और यहाँ पर फिर से ओरिगेनो की एक स्प्रिंकल करेंगे और डाल देंगे यहाँ पर हरा धनिया। इसी तरह थर्ड लेयर लगाएंगे और हमारे राइस जो हैं वो सारी लेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये काम जल्दी जल्दी करना है और फ्लेम को अभी हमने ऑन नहीं किया, अभी फ्लेम हमारा ऑफ है। तो जल्दी से लेयरिंग कर लेंगे, उसके बाद इसको दम पर रखेंगे, अंडों के लिए लगाएंगे और हरा धनिया डाल देंगे। तो ज़बरदस्त से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी तैयार हो रही है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लग रही होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। और अब हमने इसको रख दिया है दम पर, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम पर छोड़ देंगे। तो दम तैयार हो चुका है, राइस हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इसको मैं चेक करके दिखाती हूँ। आप इसकी लुक देखें। अभी ये थोड़े से गर्म हैं, इसलिए आपको थोड़े से खिले खिले नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही खिले हुए, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। इसको हम प्लेट पे डिश आउट कर लेंगे और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारे राइस किस तरह तैयार हुए हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर कर लीजिएगा। तो जनाब तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त है चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी, चाइनीज़ राइस की रेसिपी, जो आप इसको नाम देना चाहें, बहुत लाजवाब है। आप देखिए इसका एक एक दाना बहुत खिला खिला सा और बहुत ही फ्लेवरफुल बना है। ज़रूर बनाइएगा, इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एक दफ़ा मेरे कहने पर इस रेसिपी को इस तरह से बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी होगी। बहुत ही फ्रेशली, बहुत ही खूबसूरत हमारे राइस तैयार हुए हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।